दोस्तों, यदि आप ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले बटलर का विस्फोट आया, फिर आया संजू सैमसन का तूफान और इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाज भी चले सीना तान। किस तरीके से राजस्थान के 222 रनों के लक्ष्य का ऋषभ पंत की टीम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइए हम आपको सारी चीजें बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के साथ ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली के नवाब का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ गया। शायद उन्होंने ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं होगा और आपको बता दें कि जॉश बटलर ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टाटा आईपीएल 2022 में लगातार अपना दूसरा शतक ठोक दिया और दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद। तब उनकी 6 गेंदों पर बटलर बहुत ही लकी रहे और क्रीज पर सलामत रहे, क्योंकि खलील अहमद अपने इस ओवर में बेहद ही खतरनाक लय में गेंदबाजी कर रहे थे। और इस ओवर को खेलने के बाद अब फिर क्या था, बटलर ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहले 5 ओवर तक तो राजस्थान ने बेहद ही संभलकर शुरुआत करते हुए बिना किसी नुकसान के 29 रन बनाए। अब यहां से शुरू होता है बटलर का विस्फोट। जी हां, 6वें ओवर में उन्होंने उस गेंदबाज को निशाना बनाया जिसने अब तक बटलर को डरा धमका कर रखा था। जी हां, आपको बता दें कि खलील अहमद की पहली गेंद पर बटलर ने 92 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए इस गेंदबाज को उन्होंने ये बता दिया कि दुनिया ऐसे ही उनको जॉर्ज द बॉस नहीं बोलती है। और यहां से इस बल्लेबाज ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल के अंदर भी आज बटलर की आत्मा आ गई थी। जी हां, उन्होंने आज आपको बता दें कि बटलर के अंदाज में ही गजब का खेल दिखा और इस खिलाड़ी ने आज न सिर्फ बटलर का साथ निभाया बल्कि उनके साथ दिल्ली के गेंदबाजों की बराबरी की हिस्सेदारी में पिटाई भी की। और इन दोनों बल्लेबाजों ने इतिहास रचते हुए राजस्थान की तरफ से पहले विकेट के लिए 155 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर डाली। और अब यहां पर 33 गेंदों में देवदत्त पडिक्कल ने 53 रन बनाए, तो वहीं दूसरे छोर पर आतंक मचाते हुए बटलर ने 51 गेंदों में 52 रन बनाए। बटलर के साथ दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके देवदत्त पडिक्कल को शिकार होना पड़ा खलील अहमद की शानदार गेंदबाजी का और धोनी की याद दिलाते हुए ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खलील अहमद ने इन स्विंग गेंद डालकर देवदत्त पडिक्कल को एलबीडब्ल्यू किया और तब उनके इस अपील को एम्पायर ने नकार दिया। और फिर क्या था, धोनी की तरह ऋषभ पंत ने एक शानदार रिव्यू लिया और जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद सीधे जाकर विकेट पर लगी है और इस तरीके से देवदत्त पडिक्कल की 35 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया। और अब जरूरत थी यहां से पारी को उसी गति से आगे बढ़ाने की और क्रीज पर एंट्री होती है राजस्थान के राजकुमार संजू सैमसन की और ये बल्लेबाज जॉश बटलर की शानदार पारी को भी ओवरटेक करते हुए महज 19 गेंदों में ही तूफानी अंदाज में 46 रन कूट दिए। और वहीं दूसरे छोर पर जॉश बटलर ने एक बार फिर से 65 गेंदों में 116 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी सेंचुरी पूरी कर ली। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। हालांकि 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की एक गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बटलर ने अपना विकेट तो जरूर गंवा दिया, पर राजस्थान को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से हारना इस टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। बटलर और संजू सैमसन की बेहतरीन पारी की बदौलत 2 विकेट के नुकसान पर ही राजस्थान ने दिल्ली के सामने 222 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए एक विकेट खलील अहमद ने लिया, तो वहीं एक सफलता मुस्तफिजुर रहमान के हाथ लगी। दोस्तों, अब जरूरत थी दिल्ली राजस्थान के 222 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का जवाब देने की और जिस हिसाब से दिल्ली का खतरनाक बल्लेबाजी क्रम है उसे देखकर तो यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऋषभ पंत की टीम राजस्थान को मुंह तोड़ जवाब देगी। और दोस्तों, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की विस्फोटक जोड़ी ने आपको बता दें कि गेंदबाजी करने आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक ट्रेंट बोल्ट की पहली 2 गेंदों पर ही 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए पृथ्वी शॉ ने अपनी और दिल्ली कैपिटल की शानदार शुरुआत की। और जिस हिसाब से पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को धोना शुरू कर दिया, उसे देखकर तो सब ने यही अंदाजा लगा लिया था कि अब राजस्थान के गेंदबाजों की खैर नहीं। जी हां, आपको बता दें कि अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर भी शानदार चौका लगाते हुए डेविड वार्नर ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए और 4 ओवर के भीतर ही बिना किसी नुकसान के ताबड़तोड़ 35 रन बनाते हुए दिल्ली ने इस बेहतरीन शुरुआत ले ली थी।
और आपको बता दें कि 43 रन के स्कोर पर उस वक्त दिल्ली को तगड़ा झटका लगा जब शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। और आपको बता दें कि 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 28 रन बनाते हुए वार्नर पवेलियन लौट जाते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे जाते हैं सरफराज खान। और दोस्तों ऋषभ पंत का ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया और रविचंद्रन अश्विन ने अपना कमाल दिखाते हुए इस बल्लेबाज को प्रसिद्ध कृष्णा के ही हाथों कैच आउट कराते हुए दिल्ली को एक और तगड़ा झटका दे दिया। और एक समय सरपट भाग रही दिल्ली कैपिटल की गाड़ी को अचानक से ही अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेक लगा दिया और पहले पावर प्ले में 56 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गवाकर दिल्ली थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही थी। और वहीं क्रीज पर ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ की खतरनाक जोड़ी मौजूद है। दोस्तों अब ये दोनों बल्लेबाज किसी भी लक्ष्य को आसान बनाने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि साल 2022 के टाटा आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, दिल्ली कैपिटल्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।